हमारी नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। www.youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में सिर्फ रुपया ही सस्ता हो रहा है, बाकी सब कुछ महंगा हो रहा है। रुपए की बेकदरी से सोने की फी तोला कीमत 1000 रुपए के इजाफे से 72,200 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है, तो रुपया कम और महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको यह भी बताएं कि बाकी सब कुछ महंगा मगर रुपया सस्ता। सोने की कीमत फी तोला 1,000 रुपए के इजाफे से 72,200 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जबकि चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए से जायद का इजाफा हो चुका है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ रुपया ही ऐसा है जो कि सस्ता हो रहा है, बाकी सब कुछ महंगा होता जा रहा है। रुपए की बेकदरी का सिलसिला ना रुक सका। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 30 पैसे इजाफे से 141 रुपए 39 पैसे और ओपन मार्केट में 143 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। चंद रोज में रुपए की कदर तकरीबन 2% कम हो गई। बैरूनी कर्जों के बोझ में 250 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। तो आपको बता रहे हैं कि रुपए की बेकदरी का सिलसिला नहीं रुक सका और इंटरबैंक में डॉलर की कदर 30 पैसे इजाफे से 141 रुपए 39 पैसे और ओपन मार्केट में 143 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को नाकारा जहाज हटाने के लिए खत लिख दिया। साबिका दौर हुकूमत में नाकिस प्लानिंग की वजह से PIA के करोड़ों रुपए मालियत के जहाज नाकारा हो गए। PIA के 8 तैयारे 2 साल से एयरपोर्ट के मखसूस एरिया में खड़े हैं। नाकारा तैयारों में PIA के एयरबस 310 के 4 तैयारे, जबकि जंबो 747 एक, ATR के 2 और एक 777 तैयारा भी शामिल है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि इसी हवाले से इनको हटाने के लिए सिविल एविएशन ने खत भी लिख दिया है। साबिका दौरे हुकूमत में नाकिस प्लानिंग की वजह से PIA के करोड़ों रुपए मालियत के जहाज नाकारा हो गए हैं। PIA के 8 तैयारे 2 साल से एयरपोर्ट के मखसूस एरिया में खड़े हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद की जिला कचहरी में वकला गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया है। बार के हालिया इंतखाबात में सदारत की सीट हारने वाले मियां लियाकत जावेद ने बेटे समेत मुखालिफिन पर हमला कर दिया। जिला कचहरी में मुखालिफिन पर पिस्तौल लहराते हुए की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में देखा भी जा सकता है कि कैसे मुखालिफिन पर यह हमला किया जाता है। आप देख भी सकते हैं मनाजर फैसलाबाद की जिला कचहरी के मनाजर है, जहां पर वकला गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया है। बार के हालिया इंतखाबात में सदारत की सीट हारने वाले मियां लियाकत जावेद ने बेटे समेत मुखालिफिन पर हमला कर दिया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया? शरकपुर में कब्जा माफिया ने असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम पर धावा बोल दिया। लातों घूसों का खुलकर इस्तेमाल किया। असिस्टेंट कमिश्नर और अमले के कपड़े भी फाड़ दिए। मनाजर भी आप देख सकते हैं शरकपुर के हैं, जहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर शरकपुर में कब्जा माफिया ने असिस्टेंट कमिश्नर और उसकी टीम पर धावा बोल दिया। लातों घूसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और अमले के कपड़े भी फाड़ दिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाक फौज के 40 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दे दी गई, जिसमें 29 फौजी अफसरान और 11 डॉक्टर्स भी शामिल हैं।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत आर्मी प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें पाक फौज के 40 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई। तरक्की पाने वालों में 29 आर्मी अफसरान और 11 डॉक्टर्स शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में ब्रिगेडियर जफर इकबाल मुरव्वत, ब्रिगेडियर शाकिर उल्लाह खटक, ब्रिगेडियर मोहम्मद उवैस दस्तगीर, ब्रिगेडियर आमिर नवीद, ब्रिगेडियर एजाज मिर्जा, ब्रिगेडियर तबस्सुम हबीब, ब्रिगेडियर मोहम्मद शुजा अनवर, ब्रिगेडियर दिलावर खान, ब्रिगेडियर सरफराज अहमद, ब्रिगेडियर आसिफ महमूद गोराया, कमाल असफर और मोहम्मद अली खान शामिल हैं। ब्रिगेडियर महमूद काशिफ आजाद, माजिद जहांगीर, अजहर वक्कास, आकिफ इकबाल को मेजर जनरल बना दिया गया। ब्रिगेडियर उमर अहमद बुखारी, मोहम्मद एहसन खटक और इनायत हुसैन, ब्रिगेडियर आदिल यामीन, हसन खटक और मोहम्मद आमिर मजीद, ब्रिगेडियर सैयद इमाद हुसैन शाह, मोहम्मद आमिर नजम, मोहम्मद आकिल और कामरान अहमद सती को भी तरक्की दी गई। ब्रिगेडियर ताहिर काशिफ जफर, खुर्रम अनवर कादरी, अहमद शरीफ चौधरी को मेजर जनरल बना दिया गया। आर्मी मेडिकल कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद अलीम, एहसन अल्ताफ, ब्रिगेडियर सैयद नुसरत रजा, करामत हुसैन शाह बुखारी, फर्रुख सईद, ब्रिगेडियर कुदरतुल्लाह मलिक, आमिर अकरम और शाहिद हमीद चौधरी, ब्रिगेडियर मोहम्मद कासिम भट्ट, फरहान तैयब और मोहम्मद अफशीन इकबाल की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की कर दी गई है। पाकिस्तान की सियासी क़यादत को मुशावरत के लिए फिर दावत दे दी गई है। हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। भारतीय वजीर आज़म जंगी जनून का शिकार है। बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौमी इत्तफाक राय के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत से बजरिया टेलीफोन राब्ता किया। सियासी क़यादत का रवैया मनफी नहीं था, मगर हिचकिचाहट थी। दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी हरीफ रही हैं साबका इलेक्शन में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मैंने खुद टेलीफोन पर राब्ता किया और मैंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, और जनाब शहबाज शरीफ साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, दोनों से टेलीफोन पर राब्ता करके गुफ्तगू शुनीद की और मशावरत की और रहनुमाई की दावत दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है। मोदी की ज़हनी कैफियत को देखते हुए पाकिस्तानी क़यादत को तैयार रहना होगा। भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए कोशिशें कर रहा है। और एक तजिया जो मेरी नज़र से गुजरा है कि सिर्फ ग्रे लिस्ट का जो बोझ है जो पाकिस्तान पर पड़ा है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर का हुजूम है, और ब्लैक लिस्ट तो वो अंदाजा वो तो अभी हमने, मेरा ख्याल है किसी ने सर्वे ही नहीं किया। तकरीब से कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक और साबिक सफीर रियाज खोखर ने भी खिताब किया। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नई हुकूमत के आने से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। खित्ते में मौजूद तनाज़ात ने सियाहत को नुकसान पहुंचाया। शहरियार अफरीदी कहते हैं पाकिस्तान के चंद हसास मकामात के अलावा हर जगह सियाहत के लिए खुली है। ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पाकिस्तान टूरिज़म समिट से खिताब में कहना था, दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करके सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। खित्ते में मौजूद तनाज़ात ने सियाहत को नुकसान पहुँचाया। इनका कहना था, नई हुकूमत के आने से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। For the first time in the history of Pakistan, now Pakistan has a leader who is an environmentalist, who is a pro-tourism, who is a pro-culture, who is a forward-looking prime minister and the leader. वज़ीर ममलिकत दाखिला शहरियार खान अफरीदी का कहना था, नई वीज़ा पॉलिसी सियाहत के फ़रोग़ में मावन साबित होगी। सियाहत के फ़रोग़ के लिए वीज़ा के इजरा में आसानियाँ पैदा की हैं। I got a shock of my life when I came to know that there is no such tourism policy. We didn't had a tourism policy until 2015, since inception. Now this government has given due importance, and for that peace is the main prerequisite. टूरिज्म समिट से खिताब में शुरका का कहना था, पाकिस्तान हुसन से माला माल है, ताहम हमें सियाहत के शोबे को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ ज़िशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि 2020 में मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। एहतसाब के खिलाफ नहीं, सबका होना चाहिए। जो पर्दे के पीछे थे वो सामने आएंगे। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के तनाज़े में कोई पीछे है। वो सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो पहले तो एक रिप्लेस किया जाएगा, दूसरा ये भी हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन 2020 में एहतसाब के अगेंस्ट में हम नहीं हैं। बार बार ये जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं, हम नहीं हैं।
अभी तो मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से जो पर्दे के पीछे थे एहसाब में आएंगे। कुछ तो है पर्दे के पीछे, और वरना शाह महमूद साहब इस तरह से मेरे ख्याल में ओपनली नहीं ऐसे हालात में बात कर सकता था। लेकिन वैसे ये है कि दिन ब दिन अब शाह महमूद ने बात की है, दूसरे भी बात करते जाएंगे। आप देखेंगे 2-3 माह में करते जाएंगे। खबर है कराची से, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने कार्रवाई करके 18 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक भत्ताखोरी, डकैती और मनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ सईदाबाद, बल्दिया टाउन, डिफेंस ब्रिगेड, कोरंगी और फिरोजाबाद के इलाकों में कार्रवाई की गई। मुलजिमों के कब्जे से असलहा, मुनशियात और मसरूका सामान भी बरामद किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने कार्रवाइयां की हैं, जिसके दौरान 18 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है। भटाइयाबाद में मोबाइल की दुकान में डकैती वारदात हुई, मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिम पकड़े गए। ना सकी भटाइयाबाद में 2 मुलजिमान ने मोबाइल की दुकान लूट ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने किस तरह दुकान का सफाया किया और फरार हो गए। दूसरी जानिब सीसीडी ने एमए जिना रोड पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर धमाका खेज मवाद सप्लाई करने वाले मुलजिम मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी इंचार्ज मजहर मशवानी के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया है। इधर सऊदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में शराब की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान रक्शे के जरिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शराब की सप्लाई करते थे। मुलजिमान के कब्जे से शराब की 155 बोतलें बरामद की गईं। कोहस्तान वीडियो स्कैंडल में कत्ल होने वाले अफजल कोहस्तानी के भाई बिन यासिर ने केस की तहकीकात के लिए नई जीआईटी बनाने का मुतालबा कर दिया और कहा कि केस को क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाए। अजमत अली शाह की रिपोर्ट में देखिए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अफजल कोहस्तानी के भाई बिन यासिर का कहना था कि वीडियो स्कैंडल में अब तक 4 भाइयों समेत 10 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले की तहकीकात के लिए असर-ए-नौ जीआईटी तश्कील दी जाए। अभी भी हमें इतना खतरा है कि हम 3 भाई अभी रह रहे हैं, 4 भाई हमारे इस केस के हवाले से कत्ल हो चुके हैं। अभी तक पाकिस्तान में हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रही। तो ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि अभी जो हमारे साथ खड़े होते हैं उनको भी बारों बार धमकियां दे रहे हैं। बिन यासिर ने इल्जाम आयद किया कि मुकामी पुलिस इस पूरे वाक़े में मुलव्विस है। खानदान के 22 यतीम बच्चे और 47 खवातीन बेघर होकर जिंदगी गुजार रही हैं। ये गवर्नमेंट हुकूमत से ये अपील है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। और अभी हमारे कम से कम 22 बच्चे, 4 भाइयों का यतीम हमारे साथ रह रहे हैं। अभी अलाई में हम एक घर में रह रहे हैं। 7 साल के बाद में ये तीसरी दफ़ा मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ इस केस के पीछे। 7 साल के बाद, इससे पहले मैं और गुलनज़र घर से नहीं निकले हैं। 2010 में कोहस्तान वीडियो स्कैंडल मंजरे आम पर आने के बाद अब तक 3 अदालती कमीशन बन चुके हैं। आखिरी कमीशन के मुताबिक वीडियो में नजर आने वाली तीनों लड़कियों को कत्ल किया जा चुका है। खबर आपको दें, पाकिस्तान को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल करने से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हो गई है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द डीजी पासपोर्ट की क़यादत में न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। मंसूबे के तहत रवा साल 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। सऊदी वफ्द ने लाहौर, पेशावर, कराची एयरपोर्ट पर सहूलियात का जायजा लिया है। पाकिस्तान को रोड टू मक्का मंसूबे में शामिल करने से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हो गई। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द डीजी पासपोर्ट की क़यादत में न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। और पाकिस्तान में रवा साल सुपर फ्लड का खदशा बढ़ गया। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पंजाब के 14 और खैबर पख्तूनख्वा के 11 अजला सैलाब के खतरे की जद में है। फ्लड कमीशन ने वापडा का रेडार सिस्टम बहाल करने की हिदायत भी कर दी है। मजीद जानिए अवैस क्यानी की रिपोर्ट में। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने कमेटी को ब्रीफिंग दी कि रवां साल बड़े सैलाब का खदशा मौजूद है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मानसून की शिद्दत का दायरा कार दर्जनों इजला तक फैल चुका है। हम 2 तरह की फ्लडिंग इस साल मुमकिन है कि फेस करें। एक तो ये कि अप्रैल मई में जो कि रैपिड स्नो मेल्ट की वजह से होगी और उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा कह लीजिए कि रन ऑफ तो मिलेगा जिससे हम अपने डैम्स को फिल कर सकेंगे। लेकिन
अगर फ्यूचर के अंदर हमें स्नोफॉल के साथ साथ रैपिड किस्म की तेज़ किस्म की मानसून मिली तो वो दूसरे फ्लड का सबब बन सकती है। अहमद कमाल ने कमेटी को बताया कि ज्यादा बर्फबारी और बारिशों के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अगले चंद माह में मुतल्लिका इदारों की तैयारी के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया है। उस वक्त टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है तो बेस फ्लो बढ़ेगी, जनरली पहले से ज्यादा बढ़ेगी, और इनके साथ जो सिस्टम आएगा मजीद तो वो इनको इन्हांस कर सकते हैं, उससे फ्लड सिचुएशन बना सकते हैं। लेकिन वैसे मानसून सीजन फ्लड्स के लिए मतलब टाइम होता है, उसमें डेफिनेटली फ्लड्स आ सकते हैं। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि महकमे मौसमियात को जापान ने जदीद तरीन रेडार दिया है। वापडा के 2010 के सैलाब से मुतासरा जगहों पर 17 टेलीमीट्री सेंटर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। शब मेराज आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शब मेराज कितनी फजीलत और बरकत वाली रात है। इस रात अल्लाह करीम की रहमत जमीन पर कैसे उतरती है ये जानते हैं उलमा इकराम से। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने यह आपको अजीम मौजिज़ा अता फरमाया। इस मेराज के सफ़र के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से आपके सफ़र का आगाज़ हुआ बैतुल मक़दिस तक, और फिर आपको बैतुल मक़दिस में इमामुल अंबिया बनाया गया, और बैतुल मक़दिस से फिर दूसरा हिस्सा शुरू होता है इस सफ़र का। यहाँ से 7 आसमानों तक और उससे ऊपर अर्श मुअल्ला तक अल्लाह तबारक व तआला ने ये सफ़र आपको एक ही रात में कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत जो फरमाई है उसमें फरमाया अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, यानी नमाज और अपने मातहत लोगों का खुसूसी ख्याल रखिएगा। वो तमाम अंबिया के औसाफ और कमालात इकट्ठे किए जाएँ। आदम का इल्म, नूह का फ़हम, मूसा की हैबत, ईसा की तरीक़त, यूसुफ का जमाल और सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा का कमाल जो है, उन तमाम अंबिया के औसाफ व कमालात इकट्ठे किए जाएँ तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक मुजज़ा बनता है। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है और इसका अंदाजा वो ही लगा सकते हैं जो मुकम्मल यकसुई के साथ अपने रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं। नारोवाल में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में वकला आपे से बाहर हो गए। वकला ने अराजी इंतकाल न करने पर सेंटर में मुख्तलिफ अफराद पर तशद्दुद किया। फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वकला ने सेंटर इंचार्ज बाबर शहजाद, सर्विस सेंटर ऑफिशियल नवीद, जबकि स्वीपर शजर पर बहिमाना तशद्दुद भी किया। तो आपको बता रहे हैं नारोवाल में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में वकला आपे से बाहर हो गए। वकला ने अराजी इंतकाल न करने पर सेंटर में मुख्तलिफ अफराद पर तशद्दुद किया। फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। वकला ने सेंटर इंचार्ज बाबर शहजाद, जबकि सर्विस सेंटर ऑफिशियल नवीद और स्वीपर पर भी तशद्दुद किया। पुलिस वर्दी में डांस करने से पुलिस कांस्टेबल को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। डीपीओ पाकपतन मारिया महमूद ने डांस करने और वीडियो बनाने वाली खातून एहलकारों को बरतरफ कर दिया। डांस की फुटेज 1 साल कबल सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खेलों की खबर शामिल करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक उमर अकमल के वर्ल्ड कप के लिए टीम में शमूलियत के सवाल का जवाब गोल कर गए। कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 2 मैचेस में टीम फाइट करती नजर आई। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए जी, बिल्कुल देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया से अगर सारे लोग ये ख्याल करें कि आखिर 2 मैचेस में या मैचेस में हमने 7 से 8 प्लेयरों को अपने रेस्ट दे रखा था। लास्ट 2 मैचों में हमारे 10 जो मेन टीम के प्लेयर्स थे वो नहीं खेल रहे थे। उसके बावजूद भी टीम आपको दोनों मैचेस में फाइट करती हुई नज़र आई है। कि ऐसा नहीं हुआ कि जी दोनों मैचेस में बड़े क्लोज मैच हुए, मेरे जीतने चाहिए थे। तो पाकिस्तान टीम की तैयारी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो रही है और इंशाल्लाह
अल्लाह से उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। 72वीं पंजाब गेम्स का मेला लाहौर में सज गया। 8 साल बाद होने वाली गेम्स के पहले रोज खिलाड़ियों ने खूब जमकर मुकाबलों में हिस्सा लिया। हाफिज शहबाज अली की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक्स एसोसिएशन पंजाब के इश्तराक से 72वीं पंजाब गेम्स का मेला सज गया। 8 साल के वक्फे के बाद होने वाली गेम्स में सूबे भर से 3000 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। गेम्स में मजमूई तौर पर 30 खेलों के मुकाबले होंगे। मुकाबलों के पहले रोज आर्चरी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों ने पंजाब गेम्स के इनेकाद को बेहतरीन इकदाम करार देते हुए कहा कि उनके लिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर आगे बढ़ने का सुनहरी मौका है। पंजाब गेम्स से ये पता चलेगा कि जो पंजाब में टॉप प्लेयर्स कौन कौन से हैं, तो उनके बाद जैसे टॉप प्लेयर्स सामने आएंगे उसके बाद ऑल नेशनल प्लेयर्स में वो जाएंगे और खेलेंगे। हमारा यही मोटिव है कि हम लोग आगे जाए और पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो और हमारे डिवीजन का भी नाम रोशन हो। पंजाब गेम्स के मुकाबले 6 अप्रैल तक जारी रहेंगे। गेम्स में मजमूई तौर पर खिलाड़ी 1500 मेडल्स के हसूल के लिए नबर्द आजमा होंगे। न्यूज स्टूडियो से इतना ही।